हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ये है हमारा छठा पार्ट है ये चैप्टर 9 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, जो कि है हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट। इससे पहले का जो वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था, उसके अंदर हमने निवेश निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ा था और हमने फिक्स्ड कैपिटल यानी कि स्थायी पूंजी के बारे में पढ़ा था और उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, यानी इफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल और उसे इफेक्ट करने वाले कारक यानी कि फैक्टर जो कि उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल होती क्या है? तो कार्यशील पूंजी वह होती है जिसके माध्यम से दैनिक संचालन क्रियाओं को सुगम रूप से संचालित रखने में व्यवसाय को सहायता प्राप्त होती है। ये तो हुई हिंदी की बात। यानी बेसिकली होता क्या वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल ऐसा होता है जो हेल्प करता है, ये वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी को एफिशिएंटली चला सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चला सके। वो कैपिटल हमारी कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल। स्थायी संपत्तियों में निवेश के अलावा प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को चालू संपत्तियों में भी निवेश करने की आवश्यकता होती है। यानी फिक्स्ड एसेट्स के साथ हर एक कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो करंट एसेट्स में भी निवेश करे। और देखो, आपने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी ही है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, हर बिजनेस में ये तो चीजें होती ही होती है। अब करंट एसेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? जिन्हें एक वर्ष में रोकड़ या रोकड़ के समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि या तो ये इन्हें कैश में चेंज किया जा सकता है या तो फिर ये कैश के इक्वल होते हैं, है ना? या तो ये कैश होते हैं या तो कैश के बराबर होते हैं, समतुल्य होते हैं, इक्वल टू कैश होते हैं। ठीक है। ये संपत्तियां व्यवसाय को तरलता प्रदान करती है, यानी हमारी जो करंट एसेट्स होती है वो लिक्विडिटी देती है हमारे बिजनेस को। अब वर्किंग कैपिटल दो तरह की हो सकती है। एक होती है हमारी, ये वर्किंग कैपिटल दो तरह की हो सकती है। पहली होती है हमारी सकल कार्यशील पूंजी यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और दूसरी होती है हमारी शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल। अब जरा इसके बारे में भी हम जानते हैं। ठीक है। तो सभी चालू संपत्तियों में किए गए निवेश को सकल कार्यशील पूंजी कहते हैं। यानी कि अगर जो भी हम लोग टोटल हमारा जितना भी करंट एसेट्स है, टोटल करंट एसेट्स में जितना हमने इन्वेस्टमेंट की है, वो पूरी इन्वेस्टमेंट हमारी क्या कहलाती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जबकि अगर हम लोग करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, यानी कि चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को माइनस कर देते हैं कि करंट असेट्स ज्यादा है माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो इसका जो डिफरेंस आता है ये हमारा आता है नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक संगठन में कार्यशील की आवश्यकताओं को निम्नलिखित कारणों से प्रभावित किया जा सकता है। अब वो कारण क्या है वो हम नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम लोग यहाँ देखते हैं कि कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला क्या है? चालू संपत्ति और चालू दायित्व, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब पहले कुछ फैक्टर्स है जो कि प्रभावित करते हैं कि आपको ज्यादा कार्यशील पूंजी कब चाहिए या कम कार्यशील पूंजी कब चाहिए। तो उसे बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। एक्चुअली ये आपको पता ही है कि सरकारी बुकें तो चीजें आगे पीछे दे रखी होती है, लेकिन ये आगे पीछे नहीं है, ये सीरीज में ही है। यहाँ पर पहले आपको वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बीच अंतर बता देता हूँ। तो अगर मैं नेचर की बात करता हूँ तो देखो, पहली लाइन हमारी किसकी है? पहली लाइन हमारी फिक्स्ड कैपिटल की, दूसरी हमारी वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की। तो अगर नेचर की बात करता हूँ तो स्थायी पूंजी की राशि व्यवसाय में फंसी रहती है, यानी ये तो फिक्स्ड हो जाती है बिजनेस में। जबकि जो वर्किंग कैपिटल होती है वो व्यवसाय में घूमती रहती है, यानी कि ये क्या करती है? रोटेट होती रहती है। ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्थायी पूंजी का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है, यानी कि परचेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के लिए किया जाता है। जबकि कार्यशील पूंजी का उद्देश्य कार्यशील संपत्ति यानी कि वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट कैपिटल के उपयोग के लिए और करंट असेट्स को खरीदने के लिए किया जाता है। यानी कि वर्किंग कैपिटल का आप यूज कब करते हो? जब आपको वर्किंग एसेट यानी कि करंट एसेट खरीदना होता है। क्लियर? अगर सोर्सेस की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल के सोर्स कौन से हमारे? शेयर है, क्रेडिट है, एक्यूमुलेटेड इनकम है, और देन फिक्स्ड कैपिटल तो है। फिक्स्ड कैपिटल के ये सोर्स हो गए हमारे। जबकि अगर मैं बात करता हूँ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल के हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, हमारी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं। ये दोनों चीजें जो है, कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक डिपॉजिट, ये दोनों के दोनों क्या है? वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस हैं हमारे। अगर अवधि की बात करें तो जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है, कोई भी चीज फिक्स्ड जो होती है वो दीर्घकालीन इन लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जबकि वर्किंग कैपिटल हमने अभी पढ़ा कि ये एक साल के अंदर ही हो जाती है, कि एक साल के अंदर या तो ये कैश होती है या तो कैश इक्विवेलेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अल्पकाल के लिए यानी कि फॉर लो पीरियड ऑफ टाइम होती है। ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं कि भैया वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल प्रभावित होती है। यानी कब हमें ज्यादा कार्यशील पूंजी यानी कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए और कब हमें कम कार्यशील पूंजी यानी कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये डिपेंड करता है व्यवसाय की प्रकृति पर। अगर निर्माणी उद्योग है यानी कि प्रोडक्शन वाला बिजनेस है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर व्यापारिक संस्था है यानी कि कॉमर्शियल है जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता तो वहां पर कम कार्यशील चाहिए यानी कि लो वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाएगा। प्रचालन स्तर की अगर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का स्तर क्या है, तो हाई जो स्तर वाली चीजें होंगी, ठीक है, जो हाई प्रचालन स्तर की है जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत बड़ा है वहां पर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर छोटा आपका जो प्रोडक्शन लेवल है, जो आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवल है वो छोटा है तो आपको कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कम वर्किंग कैपिटल की। व्यवसायिक चक्र की अगर बात करते हैं यानी बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, तो अगर तेजी का दौर है यानी कि मार्केट में बूम आ रहा है, ठीक है, मार्केट इन्फ्लेशन में जा रही है, तो उस वक्त हमें क्या होगा, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की। लेकिन अगर मंदी का दौर है यानी कि डिफ्लेशन का टाइम है तो वहां पर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन क्या होगा, हमारा कम होगा। और कौन कौन से कारक हो सकते हैं ज्यादा और कम के लिए, तो एक हमारा मौसमी कारक हो सकता है यानी कि मौसम हमारा एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। मौसम के चरम स्तर पर मौसमी व्यवसाय में ज्यादा उत्पादन होता है यानी कि देखो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि एक मौसम में ही उगाई जा सकती हैं, तो जब उस चीज का मौसम आएगा तो वहां पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है। और जैसे ही उसका मौसम खत्म हो जाएगा तो वहां पर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देन उधार विक्रय की सुविधा यानी कि अगर आप ग्राहकों को उधार दे रहे हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपको कैश नहीं होगा। लेकिन अगर आप कैश सामान बेच रहे हो, नगद में सामान बेच रहे हो, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपका फ्लो लगातार बना रहेगा। दूसरा, अगर आप नगद क्रय कर रहे हो यानी अपनी दुकान के लिए या अपने बिजनेस के लिए जो सामान खरीद रहे हो, अगर आप कैश परचेज कर रहे हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। मुद्रास्फीति और अविस्फीति की बात कर लेते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम मनी इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वहां पर कच्चे माल और मजदूरी बढ़ जाती है तो वहां पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। जबकि डिफ्लेशन के टाइम पर क्या होता है कि कीमतें गिर जाती है तो यहाँ पर कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज है ये। अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं कि कच्चा माल खरीदा है, ग्राहकों से पैसा लिया है, तो अगर आपके पास लंबा प्रचालन चक्र है यानी आपका ऑपरेटिंग सर्कल जो है ज्यादा ही बड़ा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपका कैश फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका छोटा प्रचालन चक्र है यानी बहुत छोटा ऑपरेटिंग साइकिल है आपका, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि आपको तुरंत मनी फ्लो बना रहेगा। देन हमारा है कच्चे माल की उपलब्धता। अगर हमारे पास कच्चा माल हमें इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, तो हमें ज्यादा, यदि कच्चा माल ऑर्डर देने पर प्राप्त होता है यानी कि ज्यादा समय लगता है, जैसे मैंने बोला इजीली मिल जाता है, अगर इजीली मिल जाता है तो हम लोगों को कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर हमें टाइम लगता है कच्चा माल लाने में, ऑर्डर देना पड़ेगा, टाइम के बाद आएगा, तो उस जगह पे हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए यानी ज्यादा स्थायी पूंजी चाहिए, कार्यशील पूंजी चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, करेक्ट है। देन वृद्धि के अवसर, अगर ग्रोथ के अवसर हैं, अगर आपके पास ग्रोथ के अवसर ज्यादा है तो आपको मनी ज्यादा चाहिए यानी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर आपके पास ग्रोथ के अवसर कम है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। बहुत इजी सी चीज है ये। अगर हम बात करते हैं प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की बात, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर कंपटीशन ही नहीं है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि फिर आपका एडवर्टीजमेंट वगैरह पर खर्चा कम हो जाएगा ना। अगर आपका प्रोडक्शन सर्कल जो है लंबा प्रोडक्शन सर्कल है तो भी आपको, क्योंकि इसमें फिर देरी लगेगी। कोई भी चीज अगर लंबी है आपकी, चाहे वो प्रोडक्शन सर्कल हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सर्कल हो, चाहे वो आपका कैश फ्लो का सर्कल हो, तो आपको ज्यादा ऑपरेटिंग सर्कल चाहिए। और अगर ये सारी चीजें छोटी है तो आपको छोटा सा वर्किंग कैपिटल यानी कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजन हमने अभी पढ़े हैं, ये जो हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा और हमने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है निवेश निर्णय के अंदर, जो कि हमारा दूसरा था यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेकर के आऊंगा, 7th पार्ट जो होगा, उसके अंदर हम लोग डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंपनी अपने डिविडेंड को कैसे अपने अंशधारियों वगैरह को यानी शेयर होल्डर्स को बांटती है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू एंड स्टे सेफ।